तक कुछ और लोग आते, एक गीत और आपके बीच में, उसके बाद में आगे का गाया। वेदों की जो ये हवा बह रही है, हर एक जो पाप से अब यही कह रही है, एहसान तेरे ऐ दयानंद योगी, तेरी कृपा से ये नदी बह रही है। और आइए जुड़ने का प्रयास करें। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझसा ना कोई और दोबारा आएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, अरे शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को। जिसको शिव कहते हैं जानो गाओ से ईश्वर को, माँ पिता बंधु सखा की याद ना आई, माँ पिता बंधु सखा की याद ना आई। मार दी ठोकर विपदा राह में आई, माँ पिता बंधु सखा की याद ना आई। मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा।
थके हारे, अरे ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजा नंद के द्वारे। ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजा नंद के द्वारे। वेद का अमृत पिला करके गुरोवर ने, हाँ वेद का अमृत पिला करके गुरोवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरोवर ने। वेद का अमृत पिला करके गुरोवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरोवर ने। क्या कहा था दक्षिणा में मेरी माताओं? जब लौंग से भरा कटोरा ऋषिवर देव दयानंद अपने गुरु विरजानंद जी को देने लगते हैं, तो लौंग से भरा कटोरा लेने से मना करते हुए गुरु विरजानंद जी ने कितना सुंदर वाक्य कहा कि ओ दयानंद, ये तुम तोहफे में मुझे क्या दे रहे हो? बोले गुरुवर, मेरे पास तो बस ये लौंग ही है, मैं लौंग ही आपको दे सकता हूं। गुरु विरजानंद जी कहते हैं दयानंद, मुझे तुमसे कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई उपहार नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। यदि आज मुझे सच्चे अर्थों में तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो बस आज एक वचन दे दो। कौन सा वचन? बोले मैंने जो तुम्हें ये शिक्षा दी है, इस शिक्षा को वहां फैला देना जहां अंधकार फैला हुआ है, जहां कुरीतियां फैली हुई है, जहां पाखंड फैला हुआ है। यदि इस देश से पाखंड का नाश हो जाता है, अंधविश्वास मिट जाता है, तो मैं इसी चीज को अपनी गुरु दक्षिणा समझूंगा। मुझे इस लौंग के कटोरे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजा नंद के द्वारे। हरे वेद का अमृत पिला करके गुरोवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरोवर ने। देश की सेवा में ये जीवन लाएगा, देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझ सना कोई और तो पारा आएगा, ईश्वर तेरे गीत ज़माना गाएगा। चल पड़े लेकर पताका ओ में हाथ में, अरे चल पड़े लेकर पताका ओ में हाथ में। हाँ नहीं साथी वे चेला कोई साथ में। ओ चल पड़े लेकर पताका ओ में हाथ में, हाँ नहीं साथी वे चेला कोई साथ में। वेद का डंका बजाया जब
कोई पापी पाखंड फैलाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा। जगते हित में सारा जीवन दे डाला। जगते हित में सारा जीवन दे डाला। कुछ सना कोई और दोबारा आएगा। निगमा मगन ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। जालिमों के मजहबों में पट गए होते। अरे सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। आज मेरा धर्म वैदिक मिट गया होता। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। आज मेरा धर्म वैदिक लुट गया होता। बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा। बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा। जगते हित में सारा जीवन दे डाला। सारा जीवन दे डाला। कुछ सना कोई और दोबारा आएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा। कितने हैं वो बेकार भुलाना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। और कितने हैं उपकार, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। भुला ना पाएगा। और अंतिम लाइन को तो कई बार आर्य समाज के अंदर पर्ची आ जाया करती है। बोले संदीप जी इस गीत की बस केवल 3 पंक्ति सुनाना, लास्ट की मत सुनाना। क्यों? क्योंकि लास्ट की पंक्ति थोड़ी सी खतरनाक लिखी लेखक ने। और क्या लिखा कि तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। और जालिमों की मजहबों में बोलो बट गए होते। कौन जालिमों की बात हो रही है जी? किन जालिमों की बात? उन्हीं जालिमों की बात हो रही है कि जहां हम कहीं ऐसे आर्य समाज में जाते हैं ना, तो इस विषय को सुनाने से रोक दिया जाता है और कहा जाता है केवल ईश्वर भक्ति की बात करो, पारिवारिक चर्चा करो, ये चर्चाएं मत करना। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, डर लगता है। हाजी हम पहले ही कट रहे थे, आज भी कटते हैं। पहले ही कटते थे या आज भी कट रहे हैं? कोई उत्तर नहीं। मुझे लग रहा है यहां भी शायद वही है कि जी पारिवारिक चर्चा करो, ये चर्चा मत करो। ऐसा तो माहौल नहीं है प्रधान जी, ऐसा तो नहीं ना।
हम पहले भी कट रहे थे और अरे हम आज भी कट रहे हैं। आप कहेंगे जी पहले की क्या स्थिति थी, तो याद रखना पहले भी एक ऑप्शन दिया जाता था जान बचाने का, और मेरी माताओं आज भी एक ही ऑप्शन दिया जाता है जान बचाने का। अरे पहले तो एक ऑप्शन दिया गया था उस 14 वर्ष के बच्चे को जिसका नाम था वीर हकीकत। अरे वीर हकीकत राय काजी ने एक ऑप्शन दिया, या तो इस्लाम स्वीकार कर ले तो जान बख्शी जा सकती है, अन्यथा फिर मरने के लिए तैयार हो जा। वो 14 वर्ष का भारत माता का लाल मेरे आलियो काजी साहब से एक बात कहता है कि काजी साहब एक बात बताओ, यदि मैंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया तो फिर मैं कभी मरूंगा तो नहीं? बोले दिमाग खराब है क्या? अरे मरना तो निश्चित है, ये तो व्यवस्था है उस अल्लाह की, जो आया है वो गया है, जो गया है वो आया है। मरना तो हर हाल में है, चाहे इस्लाम स्वीकार करो या मत करो। वो शेर वीर हकीकत राय कहता है मेरी माताओं, जब हर हाल में मरना ही है तो फिर मैं अपनी संस्कृति में अपने धर्म में ही मरना पसंद करूंगा, मैं आपके मजहब में जाकर के मरना क्यों पसंद करूं? आज सोचिएगा मेरी माताओं, वो तो वो समय था और किस चीज की सजा मिली थी उस बच्चे को। हाँ जी, ये हरियाणा की धरती पर कार्यक्रम हो रहा है। इतिहास आपने बहुत सुने हैं, काफी पुरानी ये आर्य समाज है, तो ऐसा नहीं हो सकता है आपने इतिहास के बारे में ना पढ़ा हो। किस बात की मौत की सजा मिली बोलो? बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए उस बच्चे को मेरी माताओं मौत के घाट उतार दिया गया। और ध्यान रखना, झूठा इल्जाम लगा करके मारा गया कि इस हकीकत राय ने हमारी फातिमा को गाली दी है, इसलिए इसको मार दिया जाए। आप सोचिएगा, उनकी आसमानी किताब में यदि उनके पैगंबर को कोई गाली दे करके जाता है तो उनकी आसमानी किताब में केवल एक ही सजा है। और आर्य जी वो कौन सी सजा है? कौन सी सजा है? वो सजाए मौत है। और ध्यान दीजिएगा किस तरह से मारा गया, किस तरह से काटा गया। ये जो कुरान है मेरी माताओं, ये सिर्फ मारने का ही आदेश नहीं देती है, बल्कि तड़पा तड़पा के मारने का आदेश देती है। गुरु अर्जुन देव जी को, अरे नाम तो सुना होगा, गुरु अर्जुन देव जी को गरम गरम तवे पर बैठाकर उनके ऊपर खोलती हुई रेत डालकर मारा गया। गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादे जोरावर और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। और गुरु अर्जुन देव की पत्नी संयोगिता को नग्न करके वहशी दरिंदों के बीच में फेंक दिया गया। और वो वहशी दरिंदे तब तक बलात्कार करते रहे जब तक उनके प्राण नहीं निकल पाए। ओ मेरी माताओं, ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है। 1990 की यदि मैं बात करूं तो 1990 में लाखों हिंदुओं के सिरों में रोड ठोक करके मारा गया। आप कहेंगे ये भी बहुत पुरानी बात हो गई, तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। 2020 के अंदर उस अंकित शर्मा को दिल्ली के अंदर 2 घंटे से ज्यादा तक 400 बार चाकुओं के करके मारा गया था, तड़पा तड़पा के मारा गया था। अरे उदयपुर की घटना को हम भूल गए। उस उदयपुर के अंदर एक गरीब कन्हैया टेलर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया था। आप सोचिएगा क्या कसूर था, क्योंकि उनके तो नारे भी आपने सुने होंगे। क्या क्या नारे बने हुए हैं? गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर, अरे आगे तो बोल दो, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ओ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ केवल एक हकीकत
राय की कहानी नहीं है, यहाँ केवल एक अंकित कुमार की कहानी नहीं है, यहाँ केवल एक गुरु गोविंद सिंह की कहानी नहीं है। ऐसे सैकड़ों योद्धा हमारे हैं जो केवल इतिहास के पन्नों पर दब करके रह गए। एक नाम आपने सुना होगा, वीर बंदा। भाई जोर से बोला करो। देखो, एक तो नौजवानों की संख्या नहीं है, ठीक है, और आपने नौजवान को मेरठ से बुला लिया और उस धरती से बुला लिया जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए जब मैं बोलूं तो थोड़ा जोश आपके अंदर होना चाहिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरी बात ठीक ठीक आप तक पहुंच रही है। वीर बंदा बैरागी, अनेक युद्धों में विजय होने वाला वो वीर बंदा बैरागी सिखों के जाति द्रोह के कारण अपने 740 सैनिकों के सहित गुरदासपुर के दुर्ग में किले में पकड़ा जाता है मेरी माताओं। और दिल्ली, क्योंकि काजी का एक ही फतवा था, इस्लाम स्वीकार करोगे तो जान बख्श दी जाएगी, दिल्ली के अंदर लेकर के आया गया। और मेरे प्यारे साथियों, वीर बंदा बैरागी के काफिले में सैनिकों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसने जान बचाने का प्रयास किया हो इस्लाम स्वीकार कर। सभी को मौत की सजा मिली, इस पर भी सब खुश थे। और उनमें एक 16 वर्ष का बच्चा भी पकड़ा गया। उस 16 वर्ष के बच्चे के पीछे पीछे उसकी मां भी दिल्ली पहुंच गई और काजी साहब से कहती है उस 16 वर्ष के बच्चे की मां कि काजी साहब, मेरा बच्चा सेना में नहीं था, ये तो निरपराध पकड़ा गया है, आप इसे छोड़ दीजिए। काजी साहब ने उस बच्चे को छोड़ने का आदेश दे दिया। देखो मेरी माताओं, कितना दिलेर वो बच्चा, वो 16 वर्ष का बच्चा कहता है, काजी साहब मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है? बोले तुम निरपराध हो। बोले नहीं, मैंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया है, इसलिए जितने ये 739 सैनिक यहां मौजूद हैं उतना ही अपराधी मैं भी हूं। और ये कहकर के वो बच्चा भी बोलो शहीद हो जाता है मेरे आर्यों। देखो मंजर क्या रहा होगा, प्रतिदिन 100 सैनिकों को काटा जाता था। अरे कितने सैनिकों को? 100 सैनिकों को प्रतिदिन काटा जाने लगा। जब 8वें दिन वीर बंदा बैरागी का नंबर आया तो उस दिन सारे दरबारी प्यारे सज्जनों देखने के लिए गए। काजी ने पूछा, वीर बंदा बैरागी तुम कैसी मौत चाहते हो? तो वीर बंदा बैरागी कहता है, मैं बहादुरों की मौत चाहता हूं। वीर बंदा बैरागी के चारों तरफ भालों की कतारें खड़ी की गई और उन कतारों में बाकी सैनिकों के सरों को लटकाया गया। और मंजर देखिए मेरी माताओं क्या हुआ, एक जल्लाद आता है चमकती हुई तलवार लेकर के और वीर बंदा बैरागी का वो 5 वर्ष का बच्चा अजय सिंह वीर बंदे बैरागी की गोद में डाल करके वो जल्लाद कहता है, चलो इस बच्चे का कत्ल करो। आप सोचिएगा, जब हमारे घर के अंदर किसी बच्चे को बुखार हो जाता है ना, अच्छा बताओ क्या माता पिता का भोजन करने में मन लगता है क्या? बोलो, नहीं लगता है। आप सोचिए ना वो स्थिति, वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। अपने ही खून से पैदा हुई संतान के बारे में कोई ये कहे कि इसका कत्ल कर दो। जब कहा गया कि इस बच्चे को मार दो तो वीर बंदा बैरागी ने कहा, हमारी संस्कृति में बच्चों को और औरतों को नहीं मारा जाता है। जब ये बात कही तो उस जल्लाद ने उस बच्चे के, मेरी माताओं, पिता के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस बच्चे का कलेजा निकाल करके वीर बंदा बैरागी की छाती पर दे मारा। आप सोच रहे होंगे ये कहानी यही समाप्त हो गई, यही समाप्त नहीं हुई। उसके बाद का मंजर आप देखें क्या हुआ। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि कुरान तड़पा तड़पा के मारने का आदेश देती है। आज वो समाधिस्थ होकर के बैठा हुआ है और गरम गरम लोहे की चिमटों और सलाखों से
वीरबंदा वैरागी के मांस को नोचा जाता है, मांस को नोचा गया। वीरबंदा वैरागी के शरीर पर जो जख्म हो गए थे मेरी माताओं, वो जख्मों से लहू को लेता है और अपने चेहरे पर लगा लेता है। यमनों ने पूछा, बंदा ये तुम क्या कर रहे हो? तो वीरबंदा वैरागी ने कहा, मैं अपने चेहरे पर लहू लगा रहा हूं। बोले, लहू क्यों लगा रहे हो? बोले, मैं लहू इसलिए लगा रहा हूं, बोले जब मेरा इतिहास लिखा जाएगा और मेरी आने वाली जनरेशन मेरा इतिहास पढ़ेगी, तो वो इतिहास पढ़ते वक्त ये ना कह दे कि मरते वक्त वीरबंदा का चेहरा पीला पड़ गया था। हे पापियों, देख लो मेरा चेहरा लाल है और लाल ही रहेगा। ये इतिहास मेरी माताओं वीरबंदा वैरागी का आता है। और लिखने वाले ने तो कमाल कर दिया बंदा के बारे में।